नमस्कार, मेरा नाम है गुलाम गौस और इस वक्त हम आ चुके हैं महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि 5 साल पहले यहाँ इस विधानसभा में कितना विकास कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और इधर प्रेजेंट टाइम में 5 साल जो बीते हैं इसमें कितना विकास कार्य हुआ है और यहाँ की जनता का मूड क्या है, वो क्या चाहती है कि किसकी सरकार बने। आइए तो सीधे हम लेकर आपको चलते हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है। जी, आपको क्या लगता है कि 5 साल पहले जो विकास हुआ है, क्या वो विकास इस समय प्रेजेंट टाइम में हुआ है इस विधानसभा में? 5 साल पहले तो कुछ विकास ही नहीं हुआ था। आप यहाँ पे हमारे विधानसभा में सड़कें देख सकते हैं, बिजली व्यवस्था देख सकते हैं, गुंडा राज खत्म हुआ है। सारी चीज़ें भाजपा के सुशासन में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आपको सिसवा जाना हो, ठूठीबारी जाना हो, महाराजगंज जाना हो, हमारे चारों तरफ की सड़कें एकदम चकाचौक हैं। हमारा नगर पालिका देख लीजिए, इस समय गोरखपुर के तर्ज पर उसका विकास हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 360वां विधानसभा के लिए योगी और मोदी जी की जो सरकार है वो वरदान साबित हुई है। और हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रेम सागर पटेल जी ने अभूतपूर्व विकास किया है, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो आगे आप क्या चाहते हैं कि आगे भी यहाँ के विधायक, सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी ही बने? जी बिल्कुल, विधायक प्रेम सागर पटेल जी बने, भाजपा की सरकार बने। जी, आगे मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम है भैया? शमशाद आलम। जी, शमशाद जी, आप ये बताएं कि मौजूदा टाइम में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं विकास हुआ है? विकास के नाम पे इस सरकार में सिर्फ खाना पूर्ति है, कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुए हैं वो सब पूर्व की सरकारों के उनकी सरकारों की योजनाओं पे हुए हैं। इन्होंने बस सारे अलाइनमेंट, सारे बजट जितने भी थे सारे, इससे पहले की सपा की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में हुए सारे सड़कों का अलाइनमेंट उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में था। उनकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो अभी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा, महिलाओं के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बन के तैयार है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य हुआ, एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इन तीनों पे कोई काम नहीं हुआ है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये सारे बेसिक जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको डेवलप किया जा रहा था। और ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सड़कों का हाल ये है कि अभी निचलौल से आप चिवटाहाँ जाएंगे तो आप देख लेंगे, सिसवा से सिंदुरियाँ आइए, यानी इससे आप बुरी कहने सरकार का मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के मेन रोड तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण सड़क जो है वो थोड़ा सा आपके हिसाब से ग्रामीण पिछड़ रहा है। सड़कों का हाल तो बहुत बुरा है, बद से बदतर है। और समस्याओं का गुलदस्ता है सिसवा विधानसभा। इस सरकार में समस्याओं का गुलदस्ता, आप समझ सकते हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सिसवा विधानसभा में शिक्षा का क्या स्तर है और यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय क्या कुछ है या नहीं है? जी देखिए, सिसवा विधानसभा में तो फिलहाल उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ विकास अभी नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि राजकीय इंटर कॉलेज 360वां विधानसभा में बन रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर ऊँचा जरूर उठेगा। जी, आगे हम इसी क्रम में आगे चल के बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनू गौतम। सोनू गौतम जी, बताएं आप क्या देखते हैं कि मतलब आगे चल के जो सरकार हमारी यूपी में बनने वाली है वो किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सभी लोग त्रस्त हैं। विधानसभा की बात करें तो आधा विधानसभा जो है बाढ़ से ग्रसित है और विकास के नाम पे कोई कार्य हुआ नहीं है। और आने वाली जो सरकार होगी, हमको लगता है गरीबों की सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो ग्रामीण स्तर पे जो भी योजनाएं आती थी सभी ग्रामीण स्तर पे पहुंचाया जाता था। और ग्रामीण स्तर पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं अच्छे से व्यवस्था की जाती थी। मुझे लगता है कि इस बार जनता मूड बना चुकी है और 2022 के चुनाव की इंतज़ार है। और 2022 में जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। और पुनः जो विकास बहन जी के सरकार में किया गया था, उस जो रुका है उसको पुनः हम लोग स्टार्ट कराने का कार्य करेंगे। जी, आगे मैं बात करूंगा। जी, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम जाहिद अली है। जी, क्या कहना चाहेंगे आपके हिसाब से पिछले विधानसभा के जो विधायक थे सिसवा विधानसभा के, उनके कार्यकाल में यहाँ पे ज़्यादा कार्य हुआ है या कि मौजूदा जो विधायक हैं इनके कार्यकाल में ज़्यादा कार्य हुआ? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुल्क आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों से उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सबकी सरकार बन चुकी है। देखा जाए
तो किसी भी शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ। अब देख लीजिए वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, भाजपा ने नारा दिया था न गुंडा राज और न भ्रष्टाचार, लेकिन देख लीजिए 4.5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो भाजपा के शासनकाल में हुए और सबसे ज़्यादा अगर गुंडा राज बढ़े हैं तो भाजपा के शासनकाल में। जी मैं जानना चाहूँगा सिसवा विधानसभा में पिछली बार जो शासन सत्ता था समाजवादी पार्टी का, उस कार्यकाल में ज़्यादा कार्य हुआ था सिसवा विधानसभा में या कि मौजूदा योगी जी की सरकार है और योगी जी के विधायक हैं सिसवा में, तो इनके शासनकाल में कितना विकास कार्य हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जो पूर्व सरकार थी वो भी थोड़ा बहुत काम किया, बाकी काम नहीं हुआ। और वर्तमान समय में जो भाजपा की सरकार है पूरे सिसवा में उठा के देख लीजिए। अभी शिक्षा की बात चल रही थी, यहीं निचलौल में दामोदरी पोखरा पे किसान डिग्री कॉलेज की ज़मीन खाली है, आज तक किसान डिग्री कॉलेज नहीं बना। कहाँ से जो है नौजवानों को शिक्षा मिलेगा? आप चले जाइए, हमारे सिसवा के विधायक प्रेम सागर जी हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि हैं जितेंद्र पाल सिंह जो है। आप निचलौल से जो है बहुवार कला का मुख्य मार्ग देख लीजिए, एकदम क्षतिग्रस्त है, सड़कें जो है पानी से डूब गई हैं। निचलौल की अगल बगल की जितने सड़कें वो सब क्षतिग्रस्त है। यहाँ रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। भाजपा के शासनकाल में केवल कागजों में काम हुआ है, केवल कागजों में काम हुआ है, ज़मीन पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, केवल जो है जुमलेबाजी चल रही है। और इस सरकार से सारे लोग एकदम त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं। ये सरकार जो है जनता को एकदम परेशान कर रख दी।